आज मैं आपसे ना तो किसी इतिहास के बारे में बात करने वाला हूं और ना ही किसी केस के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा शकुनी मामा के बारे में, जो कि महाभारत का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। क्या आपने कभी सोचा है कि शकुनी मामा गांधार का त्याग क्यों कर चुके थे और उनके पासे का रहस्य क्या है, और क्यों शकुनी मामा कभी जुए के खेल में हारे नहीं, और वो विकलांग कैसे हुए? आज जानेंगे शकुनी मामा के बारे में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी बातें। तो नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, महाभारत में शकुनी मामा एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें महाभारत का विलेन माना गया है। शकुनी मामा को पता था कि युद्ध में कौरव हार जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी बहन के परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन जानते हैं, शकुनी के ख्यालात पहले से बुरे नहीं थे, पर शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी किसी नेत्रहीन शख्स से हो। लेकिन शादी तो धृतराष्ट्र से हो गई। असल में ऐसा हुआ था भीष्म पितामह के दबाव में, और बस तभी से शकुनी ने सोच लिया कि वो कुरु वंश को जड़ से खत्म कर देंगे। गांधार साम्राज्य शकुनी मामा के पास था, लेकिन इसके बाद भी शकुनी मामा ने अपना ज्यादातर जीवन अपनी बहन के ससुराल में बिताया। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई तो शकुनी और उनकी दोस्त हस्तिनापुर में थे। इसकी एक वजह राजनीतिक भी थी, जिसके लिए शकुनी को हस्तिनापुर में रखा गया था। हालांकि अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार त्याग करना पड़ा, और इसके बाद वो बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर में रहने लगे, और यही रहकर रचा उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच षड्यंत्र। और शायद आपको ना पता हो कि गांधारी शादी से पहले एक बकरे की विधवा थी। वजह थी एक श्राप, जिससे मुक्ति के लिए एक ज्योतिषी ने गांधारी की शादी बकरे से करवाई थी। हालांकि बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई, और उसके बाद ही धृतराष्ट्र से गांधारी की शादी हो गई। हाँ, लेकिन जब ये बात धृतराष्ट्र को पता चली तो उन्होंने गांधार पर हमला कर दिया, और गांधारी के पिता राजा सुबल और माँ सुरदमा और भाई शकुनी के साथ साथ 100 पुत्रों को कालकोठरी में बंद करवा दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया गया, और रोज सिर्फ एक मुट्ठी अनाज सभी को दिया जाता था, जिसका शायद एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। और क्योंकि पेट भर खाना ना मिलने से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई, और अब क्योंकि वंश को बचाना था, इसीलिए राजा सुबल ने कुरु वंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और बदले के लिए तैयार किया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की थी, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया था। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध ना भूल जाए, इसलिए सभी ने मिलकर उनका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वो अपने परिवार के अपमान की बात याद रख सके। और यही वजह है कि तभी से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगे। हालांकि इस एक बात की पुष्टि वन इंडिया नहीं करता है, ये बात सिर्फ मान्यता पर टिकी है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है, जो शायद कम लोगों को पता है, और वो ये कि शकुनी मामा अपने खेल चौसर में जिन पासों का इस्तेमाल करते थे वो उनके पिता राजा सुबल की हड्डियों से बने हुए थे, और शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल थी। यह खेल ऐसा था कि कौरवों को भी इस खेल का शौक लग गया, और असल में हड्डियों से पासे बनाने के लिए खुद शकुनी के पिता राजा सुबल ने उन्हें कहा था, और राजा ने यह भी कहा था कि ये पासे तुम्हारी बात हमेशा मानेंगे और कोई भी तुम्हें इस खेल में नहीं हरा सकता। यही पासे धृतराष्ट्र के वंश का अंत भी करेंगे, और यह बात सही साबित हो गई। असल में हड्डियों से बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब हार गए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरवों दोनों से नफरत करते थे, क्योंकि समय के साथ साथ पांडवों ने उन्हें कई कष्ट दिए थे और कई मौकों पर परेशान भी किया। साथ ही शकुनी के पैर का भी पांडवों ने खूब मजाक उड़ाया। हालांकि बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध पांडव पुत्र नकुल ने शकुनी और उनके पुत्र उलुक को मार दिया था, और आखिर में महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा कि इन पासों से इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, इसीलिए भविष्य में ऐसा ना हो तो तुम इन्हें नष्ट कर दो, ताकि किसी को ये पासे कभी मिल ना सके। और उसी वक्त अर्जुन वहां से निकल रहे थे, और कृष्ण जी की उन्होंने आधी बात सुन ली थी, और तभी वो पासों को लेकर कुछ दूर एक बड़ी नदी में फेंक आए। लेकिन जब ये बात कृष्ण जी को पता चली तो कृष्ण जी ने कहा कि तुमने ये अनर्थ कर दिया। अगर ये पासे किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से खेला जाएगा और इंसान की बर्बादी की वजह बनेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि ये पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए, और तभी से जुआ किसी न किसी तरह से आज भी समाज में मौजूद है। लोग घरों में, पार्टियों में, और या फिर गली के नुक्कड़ पर बैठकर खूब जुआ खेलते हैं, और कहीं हजार, कहीं लाखों और करोड़ों रुपए जुए में हार जाते हैं। तो ये थी कहानी शकुनी मामा और उनके रहस्यमयी पासों की। क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।